नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में वोट 7 मई को पड़ेंगे। इसमें आज हम बात करेंगे झंझारपुर लोकसभा सीट की। यह बिहार के मधुबनी जिले की दूसरी लोकसभा सीट है। मधुबनी लोकसभा सीट पर जहां वामपंथियों का दबदबा होता था, सीपीआई का दबदबा होता था, सीपीआई 6 बार मधुबनी से चुनाव जीत चुकी है, तो झंझारपुर समाजवादियों का गढ़ रहा है। झंझारपुर अब तक 13 चुनाव हुए हैं, इसमें 9 चुनाव समाजवादियों ने जीते हैं, तो 3 बार कांग्रेस को कामयाबी मिली है और 1 बार भारतीय जनता पार्टी को। झंझारपुर से सबसे ज्यादा बार किसी को जीतने का रिकॉर्ड है तो पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव के नाम है। और अगर इस बार बात की जाए 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में, तो जिस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव को पूर्णिया में झेलना पड़ा है, उसी तरह का दृश्य झंझारपुर में भी देखने को मिलेगा। वीआईपी से करीब करीब टिकट गुलाब यादव का फाइनल हो गया था, लेकिन इन वक्त पर उसका टिकट काट दिया गया और वह इस बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वही हालात, पूर्णिया के हालात भी झंझारपुर में देखने को इस बार मिलेंगे और यहाँ झंझारपुर में त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है, उसमें गुलाब यादव बढ़त है। अगर इतिहास देखा था झंझारपुर लोकसभा सीट का, तो झंझारपुर लोकसभा सीट 1971 में अस्तित्व में आई थी। पहला चुनाव यहाँ से जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के जीते थे। 1977 में धनिकलाल मंडल जनता पार्टी के टिकट पर जीते, तो 1980 में धनिकलाल मंडल जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर जीते। 1984 में गौरी शंकर राजहंस कांग्रेस के जीते। फिर 1989, 91 में और 96 में यहाँ से देवेंद्र प्रसाद यादव जनता दल के जीते। 1998 में देवेंद्र प्रसाद यादव जनता दल के जीते। 1998 में सुरेंद्र यादव राजद के टिकट पर जीते। 1999 में देवेंद्र प्रसाद यादव जदयू के टिकट पर जीते। फिर 2004 के लोकसभा चुनाव देवेंद्र प्रसाद यादव राजद के टिकट पर जीते। 2009 में जो नया परिसीमन हुआ, तो झंझारपुर का भी परिदृश्य बदल गया है। करीब 2 विधानसभा सीटें उसमें नई जुट गई है, जो खजौली का बड़ा हिस्सा, राजनगर ब्लॉक की बहुत बड़ा हिस्सा देवेंद्र प्रसाद यादव उस परसीमन के हिस्से शामिल रहे परसीमन में, लेकिन जब से नया परसीमन बना है देवेंद्र प्रसाद यादव चुनाव नहीं जीत पाए। इसका परिदृश्य बदल गया है। जब से नया परसीमन 2009 से लागू है, तब से यहाँ पे पिछड़ी ही जीत्या है, 9 हो, 14 हो, 19 हो। 2009 में जदयू के मंगनीलाल मंडल जीते थे। 2014 में भाजपा के वीरेंद्र कुमार चौधरी जीते और 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के रामप्रीत मंडल जीते। जदयू के रामप्रीत मंडल को 6,02,391 वोट मिला था, तो राजद के गुलाब यादव को 2,79,440 वोट से संतोष करना पड़ा था। गुलाब यादव 3,22,951 वोट से हार गए थे, लेकिन इस बार परिदृश्य बदला हुआ है। इस बार झंझारपुर से कुल 10 उम्मीदवार चुनावी दंगल में खम ठोक रहे हैं। इसमें बहुजन समाज पार्टी के गुलाब यादव, जदयू के रामप्रीत मंडल, वीआईपी के सुमन महासेठ, आदर्श मिथिला पार्टी के बबलू कुमार, एसयूसीएससी के विजय कुमार मंडल, वाजिब अधिकार पार्टी के विद्यानंद राम, निर्दलीय गंगा प्रसाद, गौरी शंकर शाह, राजीव कुमार और राम प्रसाद यादव निर्दलीय खम ठोक रहे हैं। तो इस बार का चुनाव परिदृश्य झंझारपुर में बदला हुआ है। 2019 का लहर नहीं है और तेजस्वी की स्थिति झंझारपुर में भी पूर्णिया वाली होने वाली है, क्योंकि यहाँ माई समीकरण टूटता हुआ नजर आ रहा है और वीआईपी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है वह सुमन महासेठ आरएसएस विचारधारा के हैं, अभी भी आरएसएस के शाखा में जाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी से बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। 11 मार्च को उसने पोस्ट किया था सीए के समर्थन में। जब मोदी सरकार ने सीए लागू किया तो सीए का समर्थन किया था। लिखा मोदी है तो मुमकिन है। और कहा जा रहा है मधुबनी झंझारपुर लोकसभा सीट के अंदर एक आवाज उठ रही है कि यह जीत भी जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा, इसलिए इसको हराओ। यह लहर पूरे बिहार विधान लोकसभा क्षेत्र में झंझारपुर में चल रहा है। और सुमन महासेठ इसी में फंस गए हैं। यादव मुस्लिम बड़ा हिस्सा गुलाब यादव के साथ है, तो उसकी पत्नी अभी बिहार विधान परिषद की सदस्य अंबिका गुलाब यादव निर्दलीय है। बेटी बिंदु गुलाब यादव जिला परिषद अध्यक्ष था। इसका फायदा भी गुलाब यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। और रामप्रीत मंडल के जो भाजपा के कुछ लोग थे वह कट चढ़ गए हैं सुमन महासेठ पर, तो वहां रामप्रीत मंडल भी पूरी तरह फंस गए हैं। और गुलाब यादव की स्थिति झंझारपुर में ठीक ठाक बताई जा रही है। और तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्णिया के बाद झंझारपुर में जाके फंसे। देवेंद्र यादव ने वहां पार्टी छोड़ दिया है। गुलाब यादव को अंतिम समय में टिकट काट दिया गया। गुलाब यादव बिहार विधानसभा के सदस्य थे राजद से झंझारपुर से। विधानसभा चुनाव में टिकट काटा गया, फिर विधान परिषद में नहीं दिया गया और अब लोकसभा चुनाव में उसका टिकट काट दिया। इसका असर उस इलाके पर पड़ रहा है और तेजस्वी को झंझारपुर में काफी मशक्कत करना पड़ सकता है उम्मीदवार को लड़ाई में लाने के लिए। कुल मिलाकर झंझारपुर की लड़ाई त्रिकोणीय है, बीएसपी, जदयू और वीआईपी के बीच, लेकिन यहाँ पलड़ा गुलाब यादव का भारी दिख रहा है। यह चैनल नया है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं